तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक ही जगह पे पढ़ेंगे, जो पिछले 3 वीडियो में हमने अलग अलग पढ़ा था। आज मैं आपको दो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के बताऊंगा, एक गुड एक बैड। हम देखेंगे कि गुड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होता है और बैड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होता है। तभी किसी भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले हम उसका फाइनेंस जरूर देखेंगे कि कंपनी प्रॉफिट बना रही है या नहीं बना रही है, कंपनी कैपेक्स पे खर्चा कर रही है या नहीं कर रही है, अपना इन्वेस्टमेंट्स कर रही है या नहीं कर रही है। ये सब देखने के बाद ही हम इन्वेस्ट करेंगे उसके अंदर। तो चलिए आपको मैं स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। गूगल पे जाके हमको लिखना है, यहाँ पे लिखना है screener.com। स्क्रीनर खुलते ही आपको सबसे पहले यहाँ पे कंपनी सर्च में जेके पेपर लिखना है। इस कंपनी में मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ और ये कंपनी ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। इस कंपनी में मैं 405 पे एंट्री बनाया था और अभी तक एंट्री बना के रखा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जाने के पोटेंशियल अभी और हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इसको खरीद ले। आप ये देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप 9,000 करोड़ का है, यानी कि कंपनी जो है सिर्फ 9,000 करोड़ की है, स्मॉल कैप कंपनी है। जेके पेपर आप लोगों ने देखा होगा, जेरोक्स जेरोक्स पे सब में मैक्सिमम जेके पेपर का ही प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट कैप्चर करके अच्छा सा रखा हुआ है, कंपनी अच्छी है। अब इसका फाइनेंस देख लेते हैं, बैलेंस शीट पे चलते हैं। देखिए कंपनी ने अपना इक्विटी नहीं बता बढ़ाया है, मतलब अपना फ्री फ्लोटिंग शेयर्स जो है मार्केट के अंदर वो ज़्यादा नहीं बढ़ाया है। रिजर्व्स आप देखिए कंपनी का रिजर्व्स किस तरीके से बढ़ा है। ओ माय गॉड, देखिए 800 करोड़ से कहाँ 5,000 करोड़ पे पहुंच गई है कंपनी, 739 करोड़। बोरोइंग्स देखिए इसका, जब ये 700 करोड़ की कंपनी थी तो 1,700 करोड़ का कर्जा था इस कंपनी के ऊपर। और अभी देखिए इसका कर्जा कितना है, जब 5,000 करोड़ की कंपनी होने के बाद इसका कर्जा सिर्फ 2,200 करोड़ का कर्जा है। मतलब अगर ये कंपनी को कुछ होता है, बैंक वाले बोलते हैं कि भैया हमको पैसा दो, तो बैंक वाले कैसे मुंह पे फेंक के मारेगा पैसा, बोलेगा चल यहाँ से निकल। अब इस कंपनी का हम एसेट्स देख लेते हैं थोड़ा सा। लैंड देखिए, लैंड पे कंपनी ने कंटिन्यूसली इन्वेस्टिंग किया है। 24 करोड़ का लैंड था, अभी 800 करोड़ का लैंड हो गया है। बिल्डिंग्स पे देखिए कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट्स कर रही है कंपनी, प्लांट एंड मशीनरीज पे इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी, इक्विपमेंट पे कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है। यानी क्या, कंपनी अपने एक्सपेंडिचर्स पे खर्चे कर रही है, कंपनी का कैपेक्स जो है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब कंपनी का ग्रोथ बढ़ रहा है। तो अब हम देखते हैं इसका इनकम स्टेटमेंट कि कंपनी, बैलेंस शीट तो ठीक है, कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन कहाँ से कर रही है, क्या कर्जे लेके कर रही है या फिर कंपनी कमा रही है तो खर्चे कर रही है। तो सबसे पहले हम इसका इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। आप ये देखिए कंपनी का सेल किस तरीके से बढ़ा है। 1459 करोड़ से 6,559 के हो गया है। एक्सपेंसेस भी इसके अगेंस्ट बढ़े हैं। जाहिर सी बात है, कमाई बढ़ेगा तो खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और जब खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन क्या ये जो कमाई हो रही है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि एक्सपेंसेस, ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो होता है कि खर्च, जितने का माल बेचा और उसमें से खर्चे को खाली माइनस कर दिया तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है। तो ये कंपनी देखिए 10% का पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करती थी और 2017 से इसने 20% से नीचे कभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे क्लोज ही नहीं किया है। इस बार 24% है, लास्ट ईयर 31% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था। मतलब अब कंपनी क्या हो रही है कि अपनी रिसोर्सेस को अच्छी तरीके से यूज कर पा रही है। इसके वजह से इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हुआ है, लेकिन सेलिंग कॉस्ट बढ़ गया है। आप पीबीटी देखिए, पहले नेगेटिव में था एक साल 2014 में,
नेट प्रॉफिट भी देखिए अच्छा खासा नेट प्रॉफिट बना रही है कंपनी, डिविडेंड भी पे आउट कर रही है कंपनी, और क्या चाहिए। तब अब इसका देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा म्यूचुअल फंड्स कितना देता है, 15%, 12%। अच्छी कंपनी है, अगर जैसे रिलायंस कंपनी है तो रिलायंस कंपनी का खोल के देखिएगा तो उसका रिटर्न जो है वो लगभग 20% बनता है, 8-15% बनता है। लेकिन इस कंपनी का आप देखिए कि रिटर्न कितना दिया है। पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है 31%, पिछले 5 सालों में बना के दिया है 33%, पिछले 3 सालों में 36%, और पिछले साल बना के दिया है 69%। यानी कि अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो समझिए कि ये 30% के एवरेज में आपका रिटर्न बना के देगा CAGR पे। मतलब अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 3 साल में आपका पैसा डबल, वो बोलते हैं ना एक का डबल, वो एक का डबल होगा, लेकिन टाइम लगेगा मेरे भाई, टाइम लगेगा। अब ये तो हमने देख लिया, अब इसका कैश फ्लो एक बार देखते हैं कि कैश फ्लो क्या कहता है, कि कंपनी के पास कैश है या नहीं है। तो कंपनी करंटली मेंटेन कर रही है नेट कैश फ्लो, ये रहा इसका कैश फ्लो। देखिए करंटली नेट कैश फ्लो जो इसका पॉजिटिव में क्लोज हो रहा है 2022 से, लेकिन ये नेट कैश फ्लो है। फ्री कैश फ्लो हमको देखना है कि कंपनी के पास अभी पैसा उसके अकाउंट में है या नहीं है, वो रोलिंग करने के लिए उसके पास पैसा है या नहीं है। ऐसा पता चला कि उसको पेमेंट करना है और CEO को बोला कि पेमेंट करना है, तो अकाउंटेंट बोल रहा है कि सर अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है पेमेंट करने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको देखने के लिए आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है yahoofinance.com, या सॉरी याहू फाइनेंस इंडिया, ये सर्च करेंगे। यहाँ पे सर्च करने के बाद इस सर्च बार में लिखिए जेके पेपर, जिस कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं उस कंपनी का यहाँ पे लिखिए फ्री कैश फ्लो। NSI पे गए, यहाँ पे आप फाइनेंशियल सेक्शन में जाइए, इधर है फाइनेंशियल सेक्शन, आप बोलेंगे कि दिखाई नहीं दिया, ये रहा फाइनेंशियल सेक्शन। इसमें जाने के बाद कैश फ्लो पे क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद आप फ्री कैश फ्लो देख सकते हैं कि कंपनी ने फ्री कैश फ्लो किस तरीके से मेंटेन किया है। कंपनी के पास 2022 तक कैश फ्लो मतलब कैश अकाउंट में नहीं हुआ करता था, नेगेटिव हुआ करता था, लेकिन 2023 से देखिए कंपनी के पास डिसेंट कैश फ्लो है, मतलब डिसेंट कैश है काम करने के लिए, तो कंपनी अच्छी है। अब हम चलते हैं एक बैड कंपनी देखने के लिए। अभी मार्केट में उसका काफ़ी अफवाह भी चल रहा है, डेली अपर सर्किट मार रहा है, वो है हमारा GTL इंफ्रा। देखते हैं जरा इसका हाल समाचार क्या है। कंपनी ने देखिए हमेशा इस साल नेट कैश मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन टैक्स वैक्स काट के उसका प्रॉफिट नेगेटिव में है, मतलब कंपनी लॉस में चल रही है। और वो आज से नहीं, पिछले 10 सालों से कंपनी जो लॉस में चल रही है वो आज अचानक कैसे उठ सकती है, समझ रहे हो। इसी वजह से सेबी ने इसको सर्वेलेंस के अंदर भी रख दिया है, निगरानी में, कि अब देखते हैं इसमें क्या चल रहा है, क्या हलचल, ये मूवमेंट क्यों आ रही है एक्चुअली में। तो सर्वेलेंस में रखा हुआ है, वेट फॉर द सर्वेलेंस। अभी तो फिलहाल आप छोड़ दीजिए ये सब टेंशन, हम फिलहाल फाइनेंस को देखते हैं क्यों बढ़ रहा है क्या बढ़ रहा है, उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। ये देखिए आप इसका नेगेटिव्स देखिए, नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं, ये कितने सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ये तो खाली दिखाया जा रहा है, अगर इसको आप डीपली रिसर्च करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो ये तो इतना मत देखिए, इसके अंदर ढूंढेंगे ना तो खाली नेगेटिव है, पॉजिटिव किधर भी मिलेगा ही नहीं। ये सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब आप और मेरे जैसे लोगों को फंसाने के लिए कोशिश किया जाता है। लेकिन अगर आप मेरे जैसे फाइनेंस को पढ़ के, फंडामेंटल को पढ़ के अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप फंसेंगे नहीं। देखिए हम आपको इसका पहले बैलेंस शीट सबसे पहले दिखाते हैं, लेकिन मैं आपको इसका सबसे पहले नेट इनकम दिखाता हूँ।
हमेशा से ज़्यादा नहीं, आप इसको जाके जैसे बताया था वैसे ही जाके इसको रिसर्च कीजिएगा और इसके बारे में मेरे को पढ़ के बताइएगा कमेंट में कि इसके बारे में आपको क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स मिले हैं। आप सबको टास्क यही है कि इसका नेगेटिव पॉइंट ढूंढ ढूंढ के मुझे बताइए। ये देखिए 2013 से कंसिस्टेंटली कंपनी ने एकदम सिंसियरली लॉस बनाया है, सिंसियरली काम किया लॉस बनाने के लिए। आज अचानक कंपनी को इतना ताव आ गया कि डेली अपर सर्किट मार रहा है, 1.5 रुपया से 3 रुपया पहुंच गया, डबल। भाई मेरे 1 महीने के अंदर एक का डबल। वो चिट फंड, लक्ष्मी चिट फंड वाला काम चल रहा है यहाँ पे, लेके पैसा भाग जाएगा। अब ये देख लिए, अब ये देखिए इसका कि भागने की तैयारी किस तरीके से चल रही है। ये शॉर्टकट है खाली, मैं डीपली नहीं जा रहा। अब ये देखिए इसका प्रमोटर्स कम हो रहे हैं, प्रमोटर्स ने बेचा है शेयर्स, पिछले क्वार्टर में बेचा है 3.32 से 3.28 आ गया, धीरे धीरे बेच रहे हैं प्रमोटर। मतलब कंपनी के मालिक कंपनी बेच रहे हैं और आप खरीद रहे हैं। कैसे? एफ देखिए, एफ ने बेचारे ने सोचा कि इसमें इन्वेस्ट करते हैं, आप कुछ तो बना के देगी, लेकिन फिर समझ में आ गया कि इसमें इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। फिर एफ भी अपना निकालने लगी पैसा। उसके बाद डी देखिए, डी ने भी पैसा अपना निकाला है, निकाल रहे हैं। तो क्या है कि एफ ना तो एक बार में सेल कर सकते हैं ना एक बार में बाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी ह्यूज क्वांटिटी रहती है। तो वो अपने पोजीशंस किसको बेचेंगे? आपको, मेरे को, क्योंकि खरीदार नहीं रहेगा तो कैसे बेचेगा। अब पब्लिक देखिए, जब उन लोग बेच रहे हैं तो खरीद कौन रहा है? पब्लिक। वी आर द चैंपियंस, तो हम खरीद रहे हैं। अरे हम चलाएंगे कंपनी, टेंशन क्यों लेता है। ऐसे ही जैसे ये कंपनी का हाल चल रहा है ना, ऐसा ही एक कंपनी आपको मैं और दिखाता हूं, खाली उसको प्रमोटर्स के बारे में दिखाऊंगा। सी कॉस्ट, सी कॉस्ट शिपिंग लिमिटेड है। आप इसका देखिए, प्रमोटर्स होल्डिंग्स देखिए, इसको भी आप देखिएगा, रिसर्च कीजिएगा इसके बारे में। देखिए प्रमोटर्स कितने थे, पिछले साल से कंपनी ने मालिकों ने कंपनी बेच दिया, बेच दिया है लिटरली। एफ ने बेच दिया, एफ ने तो अपना पूरा जीरो कर लिया। प्रमोटर्स को निकलने से पहले एफ बोले कि भैया हम चले परदेश। अब डी को देखिए, डी तो इन्वेस्ट किए थे थोड़ा सा, फिर समझ गए हैं क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो भी एफ से कम नहीं है। अब खरीद कौन रहा है भाई? इन लोग तो बेच रहे हैं, तो खरीद कौन रहा है? आप और मैं, जैसे कि पब्लिक। 99.96% कंपनी में होल्डिंग्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का है। क्या आप जाके सीईओ के पोस्ट पे बैठेंगे वहां पे, या आप कंपनी चलाएंगे? आपके जैसे कितने सारे छोटे छोटे शेयर्स खरीदे हैं। आप तो कंपनी चलाने जाने वाले नहीं, जो कंपनी चलाने वाला है वही गायब हो गया। इसीलिए फंडामेंटल सीखना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको फंडामेंटल सिखाऊंगा और टेक्निकल भी सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि ये फंडामेंटल सब सही है तो क्या मैं किसी भी प्राइस पे एंट्री कर जाऊं? नहीं, फिर हमको देखना है कि प्राइस हमको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या हमको शेयर सस्ते में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कंपनी तो अच्छी है, रिलायंस भी 70% गिरा हुआ है, इन्फोसिस 70% गिरा हुआ है, विप्रो 40% गिर गया। तो हर कंपनी गिरती है जब ओवर वैल्यूड कंपनी हो जाती है, चाहे वो सोना ही क्यों ना हो, सोने जैसा कंपनी। अरे भाई सोना भी गिरता है, तो टेंशन मत लो। आपको फंडामेंटल सीखने के बाद मैं आपको टेक्निकल भी सिखाऊंगा, जिसके बेसिस पे आप एंट्री बना सकते हैं। तो थैंक यू, और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर कोई कंपनी के बारे में जानना है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उस कंपनी का रिसर्च करके आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फाइनेंस इट।